मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ऐसा कहा गया है। तमाम महापुरुषों ने इस बात की विशद व्याख्या की है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। आज हम हैं श्री जफर उल्लाह साहब के साथ। जैसे ही देश आजाद हुआ वैसे ही आपने घुटनों के बल चलना सीखा था। यानी 1952 में आपका जन्म हुआ था। लगभग 67 साल उम्र आपकी हो रही है। आप पहले जिस पद पर थे उसे नैतिक लिपिक कहा जाता था। बाद में प्रशासनिक अधिकारी पद से आप शिक्षा विभाग में से सेवानिवृत्त हुए। लगातार हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है और समाज के लिए बेहतर क्या करना है इस पर भी आत्ममंथन किया जाता है समय समय पर। अ ड्रॉप इन द ओशन, महासागर में एक बूंद के समान ही सही कुछ न कुछ विशेष योगदान करने का प्रयास होता है। बगल में इनके सुपुत्र श्री सद्दाम हुसैन साहब हैं, जिन्होंने हाफिज और आलिम की उपाधि लिया है, डिग्री हासिल किया है, ग्रेजुएशन स्तर तक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इधर बगल में है हमारे सहयोगी मोहम्मद साद, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, आगे पढ़ाई जारी रखे हैं। लगातार यह भी सोशल वर्क करते रहते हैं, मिलजुल करके हमेशा बातचीत होती रहती है। हम इस समय हैं गाजीपुर जनपद के बुजुर्गा गांव में। हम आज कुछ विषयों पर आप सभी से चर्चा करना चाहेंगे। जैसे धरती के भीतर पानी खत्म हो रहा है। एक तरह से यूं कहा जाए कि धरती की को सूख रही है, लगातार हम पानी निकालते रहते हैं। कलाम पाक, जिसे कुरान शरीफ भी कहा जाता है, उसमें क्या इस बात का उल्लेख पानी बचाने के लिए क्या कहा गया है? हाँ, पानी के लिए कहा गया है कि जितनी आवश्यकता है बस उतने ही इस्तेमाल किए। जैसे कि हम एक बाल्टी से नहा सकते हैं तो एक ही बाल्टी से नहाए, 2 बाल्टी से दो ही बाल्टी से नहाए। अगर 10 बाल्टी से नहाएंगे तो 8 बाल्टी का ईश्वर की हमको इंसाफ देना पड़ेगा। तो 8 बाल्टी जो बचेगी तो और लोगों के काम आएगी। हम अगर पानी नाली में गिरा देंगे और बगैर, बहुत से लोग बगैर नहाए रह जाएंगे, प्यासे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान दिया गया है कुरान शरीफ में पहले से ही। हदीस को इस बात का एहसास था कि पानी खत्म होगा। हमारी हदीस की किताबों में पहले से, इसीलिए हमारे यहाँ जो वजू का बर्तन बनाया गया है, बदन है, उसमें टोटी लगा दी गई है पीछे जी, ताकि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। इसको टोटी लगाने का मकसद ये है कि पानी कम से कम गिरे। ऐसे गिराएंगे तो बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो अल्लाह ताला के यहाँ इसका हिसाब अगर हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो। चलिए सद्दाम साहब से हम जानना चाहेंगे, वृक्षों को दरख्त कहा गया है, दरख्त के बारे में क्या कहा गया है? वृक्षों को दरख्त कहा जाता है, अरबी में शजर कहा जाता है। शजर के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के आखिरी मैसेंजर हैं, वो कहते हैं कि अगर कोई एक वृक्ष लगा देता है, एक वृक्ष लगाता है, तो उससे जो उसकी जो पत्तियां होती है, उसकी छांव जो होती है, कोई शख्स आता है, कोई इंसान आता है, उसका कोई छांव लेता है, तो ये भी तुम्हारी नेकी में गिनाएगी। ये एक वृक्ष तुम्हारे लिए सदका है। अब आपने कोई वृक्ष लगा दिया, उस पर फल हो रहा है, अब फल भी कोई जानवर आकर खा जा रहा है, कोई परिंदा आकर खा जा रहा है, तो ये भी आपके लिए एक सदका है। तो अगर कोई चोरी भी कर ले रहा है तो ये भी आपके लिए सदका है, और आप किसी को दे भी रहे हैं तो ये भी आपके लिए सदका है। ये मतलब कि आप जो पेड़ लगाने का हमारे धर्म में बड़ा ही उसका हम लोगों के लिए वो किया गया है कि आप वृक्ष लगाएं अपने घर में, अपने आसपास पड़ोस में वृक्ष जरूर लगाएं। पर्यावरण का बहुत ध्यान दिया गया था। मुझे स्मरण है मानस का, अगर हम उल्लेख करेंगे तो जब लंका में जाते हैं हनुमान जी, तो वहां तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है, बनबाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई। यानी वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप माने कुआं, वापी तालाब, यह सब बहुत सुंदर था लंका। ऐसे में वही थी ना, अशोक जी। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि जैसे इसमें भी तालाब कुओं का क्या महत्व है? हमारे यहाँ भी है। पहले तो पानी का ये साधन था नहीं कि जगह जगह नल हो, तो यही था कि आप जगह जगह कुआं खुदवाएं ताकि प्यासे लोग पानी पिए, जगह जगह तालाब खुदवाएं ताकि हमारे जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो पानी पिए। हम लोग अपने बचपन में जाके तालाबों में नहाते थे, तालाबों में कपड़ा धोते थे। तो ये पूरे कार्य के लिए कि पूरी मानव जाति को
उसका लाभ पहुंचे, इसलिए तो इसका मतलब कि हिंदू मुस्लिम सभी लोग मिल करके पहले तालाब बनवाते थे, कुआं बनवाते थे और फिर वृक्ष लगाते थे। जैसे जहाँ लोग अंतिम संस्कार दफन जहाँ किए जाते हैं तो उसमें वृक्षों के लगाने का क्या महत्व है वहाँ रूह के लिए? जी, रूह के लिए तो कोई विशेष महत्व नहीं है, पर ऐसे है कि अब जमीन हमारी खाली है जी, खाली है तो वहाँ पेड़ लग जाएगा, पेड़ लग जाएगा तो उससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। हम जाएंगे वहां पर किसी को दफन करने, तब भी हमको छाम मिल जाएगी, लकड़ी भी इस्तेमाल हो जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पेड़ के बारे में एक बात याद आ रही है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि एक मरतबा वो बहुत दिनों से भूखे थे। अच्छा, अगर वो चाहते तो अल्लाह ताला उनके लिए दुनिया में महल तैयार कर लेता, लेकिन उन्होंने दुनिया को पसंद नहीं किया। तो एक बहुत दिनों से वो भूखे चले आ रहे थे, बहुत दिन से भूखे थे, कुछ खाने को उनके पास नहीं था। तो एक सहाबी उनके पास आए, उनके दोस्त, रिश्ते में उनके ससुर भी लगते थे, उनके पास आए और कहने लगे, उनकी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा, उनको ये भी समझ में आएगा कि ये भी काफी दिनों से कुछ खाए नहीं। अच्छा, फिर एक और सहाबी आए, उनके दोस्त, बड़े करीबी दोस्त थे, उनको जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो उनको भी देख कर इनको समझ में आ गया कि इन्होंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। तो ये सबको लेकर एक जगह गए, तो एक सहाबी थे, बड़े मालदार थे, उनके बहुत बड़े दरख्त थे, बहुत बड़ा हर चीज था। तो वहां पहुंचे हैं, तो जब उन लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनके लिए ईद हो गई, मतलब कि एकदम खुशी का माहौल हो गया कि हमारे घर पे, हमारे दर पे ये आए हुए हैं। तो फौरन वो दौड़े दौड़े गए कि उनके पास काफी जानवर भी थे, काफी पेड़ वेड़ भी थे, तो गए दौड़े दौड़े अपने भाइयों को तो के लेके आने लगे और ला के आपके सामने रख दिया। फिर फौरन दौड़े किसी जानवर को ज़बह करके आपके सामने रखे। फौरन यहाँ से नबी वसल्लम जो काफी दिनों से भूखे हैं वो कह रहे, देखो किसी ऐसे जानवर को मत ज़बह कर देना कि जो दूध देने वाला है। अरे वाह, किसी ऐसे जानवर को मत ज़बह करना, काफी दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को नहीं मिलता है। फिर आता है उनके पास, ला के पका के वो रख देते हैं, फिर लोग वो थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं जो काफी दिनों से भूखे हैं। फिर एक रोटी रहती है, वो थोड़ा सा सालन देते हैं और रोटी के ऊपर रखते हैं, अपने साथी से कहते हैं कि ये जाओ मेरी अहलिया यानी मेरी बीवी को दे दो, वो भी काफी दिनों से भूखी है, वो भी कुछ दिन से नहीं खाई। फिर अपने दोस्तों से मुखातब हो रहे हैं, अपने दोस्तों से बैठे हैं वहां पे लोग, उनसे कह रहे हैं कि देखिए ये जो तुम खा रहे हो इस हालत में भी जो तुम खा रहे हो, इतना भूखे हो, काफी दिनों से तुम कुछ मिल नहीं रहा है, इस हालत में तुम ये खा रहे हो, इसके बारे में भी अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा, सवाल करेगा, इस चीज के मुतालिक भी तुमसे पूछेगा। और कुरान की एक आयत है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, कि फिजूल खर्ची करने वाला यानी किसी चीज को हद से ज्यादा खत्म करने वाला, मतलब कि जितना उसके लिए मुनासिब है उससे ज्यादा वो यूज कर रहा है, तो वो शैतान का भाई है, शैतान का वो भाई है। इसी तरह हमारे धर्म में बखीली से भी रोका गया, यानी कंजूसी से, कि आदमी के पास बहुत सी चीजें, जैसे कि हमारे कुरान करीम में बड़ी जबरदस्त आयत एक है कि यतीमों और मिस्किनों का बड़ा ख्याल रखा करो। यतीमों के हिंदी में क्या कहते, जिसके माँ बाप नहीं, जिसके माँ बाप दोनों, अच्छा, और मिस्कीन गरीब, इनका बड़ा ख्याल रखा गया है। तो फिर इसी मामले में कुछ हम चर्चा करते हैं। जकात पर, जकात क्या है, थोड़ा सा इसको डिफाइन किया जाए। जकात ऐसा है कि हमारी जो साल भर की कमाई है जी, उसको हम कैलकुलेट करें जी, और जितना हमारा खर्च हो चुका है जी, उसमें से घटा दें। अब जो शेष बचा उसमें से 2.5% हम गरीब को दें। गरीब को, अब कोई ऐसा मदरसा इदारा जहाँ गरीब बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, यतीम है, मिस्कीन है, यानी जिनके न माँ बाप है, न खाने का ठिकाना, कपड़ा मिल रहा, खाना मिल रहा है, या किसी गरीब लड़की है उसकी शादी में लगा दें, या किसी भी ऐसे आदमी को दें। अच्छा सर, दहेज को क्या कहा गया है? जैसे इसमें किस दृष्टि से देखते हैं दहेज लेना, मांगना, जैसे मांगा जाता है लाखों रुपए? ये तो हमारे धर्म के एकदम विरुद्ध है, यह नहीं है धर्म, हमारे धर्म के विरुद्ध है। इस्लाम धर्म से इसका कोई मतलब नहीं। जहेज के बारे में कोई वो नहीं है। अच्छा, जो लोग करते हैं वो अपराध करते हैं, जो करते हैं वो बहुत बड़ी बात आपने कहा, दहेज लेना और देना दोनों ही आपराधिक कृत्य है और कुरान शरीफ में इसका वर्णन किया गया है। आगे हम कुछ विषयों पर और भी चर्चा करेंगे। जैसे कलाम पाक में एक मनुष्य के धर्म को उसमें डिफाइन किया गया है कि जैसे कोई भूखा नंगा आपके अगर बगल रह रहा है, उसमें क्या करते हैं, उसको कैसे आपको रोकना है? अब जैसे कि हमारे पड़ोस को कोई भूखा है जी, तो हमारे पास जितनी ताकत है, जितनी वो, तो उसको भी कुछ अपना खिला दे, उस दिन तो हम खिला ही दें उसको। जी 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 जी। तो जैसे क्या आप अपने जैसे कौम के लोगों के लिए ही है या नहीं, ये कहीं ऐसा नहीं है कि
विशेष कोई धर्म जात, चाहे हिंदू हो चाहे ईसाई हो, उसमें यही लिखा है पड़ोसी। पड़ोसी लिखा है, पड़ोसी पड़ोसी। हाँ, अब इनसे पूछ रहे इसलिए कि हम हो सकता है कि हमसे यही लिखा है कि पड़ोसी, उनके लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। अच्छा, पड़ोसी। अब जैसे कि हमारे मोहल्ले में कुशवाहा रहते हैं, अब कोई कुशवाहा भूखा है तो हमको अपने में से उसको देना है, और अगर नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला। अब अच्छा मान लिया भरपेट खाना मेरे पास नहीं है, सिर्फ हमारे खाने पर है, अब वो पड़ोस में भूखा है तो आधा हम खाएं आधा को खिलाएं, ये हमारे धर्म का है। अच्छा सर, पहले जैसे महिलाओं को चार दीवारी के अंदर ऐसे कहा जाता है कैद करके रखना, पढ़ाई न कराना, जैसे बहुधा कभी कभी होता नहीं था, ऐसे उसको किस दृष्टि से देख, क्या ऐसा भी कहीं था, लिखा हुआ था कि इनको नहीं पढ़ाना है? नहीं, उनको तो भाई हमारे यहाँ तो इल्म शिक्षा का विशेष महत्व है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, मतलब सबके लिए अलग अलग चीजें हैं। अब इनको पर्दे में रह करके शिक्षा नहीं रहेगी तब तो कुछ काम नहीं चलेगा। शिक्षा है, शिक्षा पर कहीं कोई पाबंदी, शिक्षा पर पाबंदी नहीं है, वो पर्दा होना चाहिए। जैसे आपके यहाँ भी मैंने देखा है कि घूंघट रहता है, पर्दा निकाह का असल में होता है उसका। हम करें निकाबे पहन लीजिए, उलट लीजिए, उससे क्या फायदा है? निकाब एकदम चुस्त पहन लीजिए, सारा जिस्म आपका दिखाई दे, पर्दा से विपरीत एक सम्मानजनक। हाँ, एक वो, हाँ, इस चीज से जैसे हम लोग बगल में देखिए शादियां होती थी, इनके बहुएं आती थी, बहुत दिनों तक हम लोग उसको नहीं देख पाते थे घूंघट। पर्दा असल में है। मोहम्मद साहब ने प्रैक्टिकल भी किया है। इनके यहाँ एक जामा मस्जिद है, कई मस्जिदें हैं, पैतिया गांव है और काफी ढनाढे लोग रहे हैं। साथ जब छोटे थे तो यह लोग मिल करके और हम लोगों ने वहां मस्जिद में वृक्षारोपण किया था, नीम और कई वृक्ष बड़े बड़े। साथ कैसा लगता है, कैसे मन में आया कि ऐसे करना चाहिए? बहुत अच्छा लगा जब आपने वृक्ष लगाया, आज इतना बड़ा, उससे छाया मिलती है, उसकी लकड़ियां गरीबों उसे जलाते हैं, कई घरों का उससे चूल्हा जलता है। आगे उसको और भी बढ़ाना है, और भी उसको आगे वृक्षारोपण करना चाहिए, हम लोग करते भी हैं। आपके यहाँ कब्रिस्तान है तो उसको हरा भरा करने का भी मन बनाया है आप लोगों ने। बहुत अच्छा लगा। हम सभी को मिल करके बेहतर करना है, देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाना है, कटुता समाप्त करनी है। वर्ग और क्यारियों में लगातार जो नेता लोग बांट रहे हैं उनको इससे रोकना है और हम सभी को मिल करके बहुत कुछ करना है देश के लिए। और कहा भी गया है हिंदू धर्म में है, मैं इसको भीतर तक यह बातें अपील करती हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यह मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। आगे कहा गया है सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सारे ग्रंथों में यह कहा गया है कि देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है। आगे और क्या कहना चाहेंगे, कुछ समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो हम यही कहना चाहेंगे कि आपसी जितने भेदभाव हैं सबको मिटा करके और अपनी मनुष्यता जो है, अपने व्यवहार को अच्छा रख करके, और जब तक सब लोग एक नहीं रहेंगे, हमारे देश के लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भलाई इसी में है कि हम लोग सब लोग मिलजुल करके रहें। एक चीज मैंने देखा सर, अभी एक शादी थी साथ के सिस्टर की, तो उसमें मैंने देखा कोई डीजे, कोई ढोल मजीरा, कोई बाजा, कोई इस तरह का वाद्य यंत्र नहीं। बारात आती है तो लोग जान जाते हैं कि बारात गड़गड़ाते हुए, बाजा बजाते हुए, नाचते हुए लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ था नहीं। तो यह सादगी का ही जी, सादगी हमारे यहाँ ये मना है जी, मना है। अब जो लोग यानी उसको कर रहे हैं धर्म का पालन। जैसे आप बताएं सादगी का कहाँ उल्लेख किया गया है, किस प्रकार? सादगी का एक हम वाक्य आपको सुनाना चाहते हैं। एक देश का प्रधानमंत्री जो होता है, उसी हैसियत से एक सहाबी थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि समझिए कि प्रधानमंत्री की हैसियत थी उनकी, पुलिस की। वो अपने गुलाम के साथ एक दूसरे देश को फतह कर चुके थे, वहां पे जा रहे थे। उनका कपड़ा जो था उससे 12 पैबंद लगे हुए थे, यानी कटा हुआ था। और 12 देश का प्रधानमंत्री है, 12 पैबंद लगे हुए हैं, और अपने गुलाम को ऊंट पर बैठाए हुए हैं, और उसकी जो रस्सी है अपने हाथ में लेकर चल रहा है। अच्छा, ये कितनी सादगी! प्रधानमंत्री के सबसे बड़े वो उच्चतम सोपान पर जो था। सोचिए हमारे और कितनी सिंपलिटी होगी और आम लोगों में। तो जैसे इसमें यह भी कहा गया है, क्या कपड़ा हम उतना ही पहनेंगे जितनी आवश्यकता हो, बहुत नहीं सिलवाएंगे। हम बस बताएं फिजूल खर्ची नहीं करना किसी चीज में भी, हर चीज। सर आप सेवा में थे तो कितने कपड़े थे, जैसे सप्ताह में कितने कपड़े पहन करके जाते थे? भाई अबे एक दिन 2 दिन पहनते थे, गंदा हो जाता। 2 दिन के बाद अभी पसीने में 2 दिन तो एक मानक है ही, मैक्सिमम 2 दिन। सेवा काल में 2 दिन पहनते थे, तो इसका मतलब 3-4 सेट कपड़े में निकल जाता था। अच्छा लगा। आज हम हैं बुजुर्गा में, और यह सब जो
जफरुल्लाह साहब के साथ जो हमारी बातचीत हुई है, सद्दाम साहब के साथ, मोहम्मद साहब के साथ, तो निश्चित रूप से हमारे जो भी दर्शक हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनके लिए चीजें। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, जैसे कि हमारे लड़के ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में कहा कि ये एक यानी कि बादशाह थे उसमें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, उसके बाद ये होकर के ये बादशाह थे। अब इनके लड़के का एक मामला आया एक औरत से, और वो औरत मुसलमान नहीं थी, इनके दरबार में न्याय का मामला है। बाप जो है बादशाह है, उसके लड़के का मामला आ रहा है, अब फरियादी जो मुसलमान नहीं है। अब जब उन्होंने उसका अध्ययन किया तो देखा कि उनका लड़का दोषी था। दोषी था तो उन्होंने सजा सुनाई, कितने कोड़े की? 100 कोड़े की सजा सुनाई। कितने कोड़े पर मर गया? 50 पर। हाँ, तो 50 कोड़े पर मर गया। ये हुआ कि इसको 100 कोड़े लगाए गए। कुछ ऐसा संबंध, कैसी बातें हैं कि अब लड़का मर गया। अब मर गया तो वो क्या करते हैं, बाप है, उसके बाद अपना क्रियाक्रम में वो करते हैं, सब करते हैं। अब उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, ले जाते हैं कब्रिस्तान में दफन करते हैं। उसके बाद जब कब्र बन जाती है तो कहते हैं भाई ये तो आदेश हो चुका है 100 कोड़े का, अब 50 कोड़ा इसके कब्र पर लगा दो। ये है न्याय कि अपने बेटे के साथ भी एक गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं थी और न्याय के लिए अपने लड़के को सजा दिया। ये है न्याय प्रणाली ऐसी होनी चाहिए। चलिए, समय समय पर इस प्रकार की वार्ता हम करते रहेंगे। हम सभी को मिलकर के पर्यावरण संरक्षण और सृष्टि के को विनाश से बचाना है, पानी बचाना है, और ऐसे तमाम हम लोगों को इस प्रकार के उपक्रम करते रहना है जिससे हमारा देश बचे। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।